अमजद हुसैन के भाई के नाम से आवास का ये हुआ था, जिस आवास को मैंने ये किया, जांच करवाया, जांच कमेटी ने कहा कि ये योग्य लाभुक नहीं है, करने जा रहे हैं मानहानि का केस। अमजद हुसैन का कहना है कि हमने पार्क में 60 लाख का बालू भरवाया, हम 20 लाख का कंबल खरीदे, हम 20 लाख 25 लाख का ये सोफा खरीदे। ये क्या था? इसका विरोध प्रदर्शन का कारण था कि यहाँ प्रधानमंत्री, जैसा हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ से नहीं भेजा गया, इसके लिए विरोध, शायद यही कारण था ना जी। और क्या कारण था? अभी लोग यही कई सब कारण थे। ये क्या आरोप लगाया जा रहा है आपकी निधि पर्सनल कमरे में बुलाते हैं, सप्ताह में एक दिन टाइम देते हैं, तो ये सब क्या रीजन है? अच्छा एक चीज है, अच्छा एक चीज है, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना पर बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी पात्र लाभुक हैं सब लोगों को घर अलॉट किया जाएगा, और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना? अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है कि ये पूरे सालों भर चलती रहेगी, और जो भी पात्र लाभुक हैं सबको मिलेगा। अमजद हुसैन के भाई के नाम से आवास का ये हुआ था, जिस आवास को मैंने ये किया, जांच करवाया, जांच कमेटी ने कहा कि ये योग्य लाभुक नहीं है, और मेन कारण यही रहा कि अमजद हुसैन उस पर ये विरोध कर रहे हैं। अमजद हुसैन का कहना है कि हमने पार्क में 60 लाख का बालू भरवाया, हम 20 लाख का कंबल खरीदे, हम 20 लाख 25 लाख का ये सोफा खरीदे। तो मैंने कहा कि अगर कोई आदेश है सरकारी नियम के अनुसार होता है तो आप लाइए कि यहाँ का वर्क ऑर्डर है, यहाँ से खरीदा गया, नियमतः खरीदा गया, जो हम करने से इनकार कर दिए। उनका दबाव रहता है कि मेरा पेमेंट आप करवा दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। मैं ये सब चीज नहीं करता हूँ। मैंने कहा कि आप अपना ले आइए फायदे के लिए। हाँ, एकदम व्यक्तिगत लाभ के लिए अमजद हुसैन काम करता है। अमजद हुसैन यहाँ का एक पार्षद है, वार्ड नंबर 13 का, और पहले सर यहाँ के अध्यक्ष थे। उनके ऊपर आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? किस तरह से हमें टॉर्चर किया जाए? कोई आवेदन या कंप्लेन किया? जी हम कंप्लेन प्रति किए हुए हैं, लेकिन अपने फोरम पर किए जी। क्या योजना होगी इसके विरोध? नहीं तो विरोध, अब किसी के विरोध पर, अब गलत विरोध पर, अब गलत ढंग से करने पर, अब हम एक सरकारी अधिकारी है, आप पूछे, हम सही बात आपको बता दी। अगर हमको इतना ही हम गलत रहते, डिपार्टमेंट से कई जांच मेरे खिलाफ, कभी कुछ नहीं पाया गया, सब गलत पाया गया। 2-3 बार यहाँ जांच हो चुका है। जितने सब आरोप सब झूठे हैं, एकदम झूठे हैं। अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम व्यक्तिगत रूप से उनको घर में बुलाते हैं, तो उनको कहिए अगर ऐसा उनके पास कोई साक्ष्य नहीं तो उस पर हम करने जा रहे हैं मानहानि का केस। कल जो कार्यक्रम हुआ है, कल जो प्रदर्शन आपके खिलाफ हुआ, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, प्रदर्शन पर कार्रवाई का इस तो नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर गलत आरोप है तो उस पर तो होगी। गलत आरोप का या नहीं तो साक्ष्य दे, नहीं तो वो कोर्ट में झेलने के लिए तैयार है। अगर आप लोग के पास कोई साक्ष्य दिया है हमारे खिलाफ तो आप हमको दीजिए। एक फोटो है आपके ऑफिस के बाहर लगी हुई, जिसमें लिखा हुआ है कि सप्ताह में एक दिन जनता से और एक दिन वार्ड पार्षद। जी बता रहे हैं, पर डे समय नहीं आपके पास? नहीं, हम बता रहे हैं, इसमें डिपार्टमेंट का गाइडलाइन है कि आप एक दिन जनता के लिए एकदम निर्धारित कर दीजिए कि आप तो एकदम रहेगा। उसके बीच में भी कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं कभी भी मिलने के लिए तैयार रहता हूँ। और जहाँ तक एक लिखा एक दिन पार्षद से तक है, तो आप लोग भी बताइए, अगर मैं सुबह से 10 बजे 11 बजे से ऑफिस में बैठता हूँ तो डिपार्टमेंट का भी काम होता है, आप ही लोग का काम होता है, बहुत सारा फाइल निपटारा करना होता है। इसका मतलब तो बता दे कि कौन है दलाल, तो हम उनको ये चैलेंज दे रहे हैं कि बता दे कि मेरे ऑफिस में कौन है दलाल। हमारे साथ तो कुछ पार्षद ही बैठते हैं, यहाँ के कुछ लोग बैठते हैं, आप मिल जाएंगे, आप भी बैठेंगे, शंकर बाबू मिलने आते हैं, ये भी बैठते हैं, जो मिलने आते हैं। कहीं ना कहीं कल जो एक घटना हुई है, कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी या लोगों को उग्र करने के लिए है कि अब चूंकि इनको है कि अब इनका कोई हित साध मेरे कार्यकाल में नहीं हो रहा है, इनका निजी हित चाहते हैं, निजी फायदा चाहते हैं, जो हम एकदम नहीं करने वाले। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उनका मैं घर पास कर दूं, और जिनको 4 घर है उनको घर आवास पारित करवा दूं, हम अच्छे हैं। और जो आगे की कार्रवाई क्या उसमें, इस पर कार्रवाई क्या मतलब जो है, आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो सभापति है उसके खिलाफ प्रदर्शन होता है, जो वार्ड पार्षद लोग हैं या उपाध्यक्ष लोग हैं, पार्षद के खिलाफ, जो मेन मुख्य पार्षद उनके खिलाफ होता है। यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ क्यों होता है?
तो आप ये चीज उनसे पूछते ना कि क्यों हो रहा है, ये ये तो वही बताएंगे ना। उनका उनका हित साधित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हुआ है। उनका निजी स्वार्थ साधित नहीं हो रहा है। अभी के नहीं है क्या? अभी नहीं है। कल जो प्रदर्शन हुआ है उसमें 2-3 ही वार्ड पार्षद थे।